हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है लिटरेचर के मास्टर। आई एम पारुल शर्मा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं शेक्सपियर की एक बहुत ही फेमस पोएम वीनस एंड एडोनिस को। वीनस एंड एडोनिस ये एक नैरेटिव पोएम है बाय विलियम शेक्सपियर जो कि पब्लिश हुई थी इन 1593। ये प्रोबेबली शेक्सपियर का फर्स्ट पब्लिकेशन माना जाता है। इसकी जो प्लॉट है वो बेस्ड है ऑन ओविड के मेटामॉर्फोसिस पे। ये डेडिकेट की गई है हेनरी विर्थोसले को जो कि थर्ड अर्ल थे साउथहैम्पटन के। इन विच द पोएट डिस्क्राइब द पोएम, जिसमें पोएट ने पोएम को डिस्क्राइब किया है एज द फर्स्ट ईयर ऑफ माय इन्वेंशन। द पोएम कंसिस्ट 199 स्टेंजास है, इसमें 1194 इसमें लाइन्स है जो लिखी गई है सस्टेट में 6 लाइन्स ऑफ आयमिक पेंटामीटर में ABCC नोन एज सेस्टरिमा। ये जो पोएम है वीनस एंड एडोनिस, ये पोएम स्टोरी बताती है लव की गॉडेस वीनस की और उनके अनरिक्वेटेड लव की, एक तरफा प्यार की, एंड हर अटेम्प्टेड सिडक्शन ऑफ एडोनिस, और ये कि कैसे उन्होंने तरह तरह के प्रलोभन एडोनिस को दिए, उससे तरह तरह से सिड्यूस करने की कोशिश की, जो कि बहुत ही हैंडसम यंग मैन है जो वीनस के साथ रुकने के बजाय शिकार पर जाना चाहता है। ये जो पोएम है एक पेस्टोरल पोएम है। कई बार ये इरोटिक हो जाती है तो कहीं पर कॉमिक है और कहीं पर ये ट्रेजिक है। इस पोएम में नेचर ऑफ लव एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर पर बात की गई है। इट इज रिटन इन स्टेंजास ऑफ 6 लाइन्स ऑफ आयमिक पेंटामीटर। राइमिंग स्कीम है इसकी ABCC। वैसे इस तरह के वर्स को शेक्सपियर से पहले भी जाना जाता है, लेकिन अब इस वर्स को हम एज अ वीनस एंड एडोनिस स्टैंजा के नाम से जानते हैं। इस फॉर्म को शेक्सपियर से पहले एडमंड स्पेंसर एंड थॉमस लॉज ने भी यूज किया था। एंड इस पोएम में 199 स्टैंजास एंड 1194 लाइन्स हैं। ये ओरिजिनली पब्लिश हुई थी इन क्वार्टो पैम्पलेट। इसके प्रिंटर थे रिचर्ड फील्ड एंड ये 1640 तक 15 टाइम्स रिप्रिंट हुई थी। ये पोएम ओविड के मॉर्फोसिस से इंस्पायर्ड है। वीनस जो कि एक रोमन गॉडेस ऑफ लव है जिनका कनेक्शन है विद ग्रीक गॉडेस एफ्रोडाइट के साथ, एंड रोमन माइथोलॉजी में ये रिप्रेजेंट करती हैं लव, डिजायर, फर्टिलिटी, ब्यूटी एंड प्रोस्पेरिटी को। और ये रोम के जो फाउंडर हैं एनिस, उनकी माँ भी है। वीनस जो कि एक रोमन गॉडेस है, जब वो एडोनिस को अर्थ पर देखती हैं जो कि एक बहुत ही सुंदर हैंडसम युवक है, तो जब वो एडोनिस को देखती हैं तो वो उससे इम्प्रेस हो जाती हैं और वो अर्थ पर उससे मिलने के लिए आती हैं। वो उससे मिलना चाहती हैं और उससे बात करना चाहती हैं, वो उस पर मोहित है। तो जब वो उससे अर्थ पर मिलने के लिए आती हैं तो उस टाइम एडोनिस शिकार पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, तो वो उससे घोड़े से उतरने और उनसे बात करने के लिए कहती हैं। उनका मानना है कि वो पहली नजर में प्यार का अनुभव कर रही हैं और वो अर्थ पर भी इसलिए आई हैं कि जिससे कि वो एडोनिस से मिल सकें। लेकिन जब वीनस एडोनिस को पाती हैं, जब वो एडोनिस से मिलती हैं, तो उनकी जितनी भी उम्मीदें होती हैं वो सारी टूट जाती हैं। क्योंकि जो एडोनिस है वो किसी भी फीमेल से बात भी नहीं करना चाहता है और ना ही वो वीनस से प्यार करता है। तो जो वीनस है वो अपनी लाइफ में पहली बार एक तरफा प्यार का अनुभव कर रही है। इस तरह की सिचुएशन उनकी लाइफ में पहली बार आई है। वो एडोनिस से सिर्फ इतना चाहती हैं कि वो भी वीनस से उतना ही प्यार करे जितना कि वीनस उसे करती है। वीनस एडोनिस से सिर्फ इतना चाहती हैं कि वो भी वीनस से इतना ही प्यार करे जितना कि वीनस उसे करती है। लेकिन जो एडोनिस है वह लव और रोमांस के लिए बिल्कुल एपेथेटिक है। उसे इन चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। एडोनिस को वीनस बहुत ही पसंद करती है, लेकिन एडोनिस शिकार को बहुत पसंद करता है। तो अब वीनस उसको फोर्स करती है, वो उसे फोर्सफुली बाहों में पकड़ती हैं और उसके साथ आर्ग्यूमेंट करती हैं। वो उसके साथ तरह तरह के तर्क देती हैं कि उसकी ड्यूटी है कि वो वहां पर रुके और उनसे बात करे। वो उससे कहती हैं कि ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम मेरी इच्छाएं पूरी करो, लेकिन एडोनिस मानने को तैयार नहीं है। तो वीनस अब एडोनिस के हॉर्स पर एक मैजिक करती हैं जो कि एक फीमेल हॉर्स से अट्रैक्ट होता है और उसके साथ चला जाता है। तो इसके बाद एडोनिस वीनस के साथ कुछ टाइम स्पेंड करता है। तो वीनस उससे बात करती हैं और उसे मना रही होती हैं
एडोनिस उनकी कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है और वीनस के सारे आर्ग्यूमेंट फेल हो जाते हैं, जिससे कि वीनस बेहोश हो जाती है। उनके बेहोश हो जाने के बाद एडोनिस को लगता है कि उसने वीनस को मार डाला है, तो उसे बहुत ही दुख होता है। लेकिन वीनस जो कि मरी नहीं है, तो वीनस को कहीं ना कहीं होप हो जाती है कि एडोनिस ने फाइनली उन्हें अफेक्शन दिखाया है। एडोनिस वीनस से रिक्वेस्ट करता है कि अब वह उन्हें जाने दें, वह शिकार करने के लिए जाना चाहता है। लेकिन वीनस जो है वो एक गोडेस है और वो ये जानती है कि एडोनिस जो कि हंटिंग के लिए जाना चाहता है, अगर वो हंटिंग के लिए जाएगा तो वहां पर जिस जंगली सुअर का वो शिकार करेगा वो बोर एडोनिस को मार देगा। तो वो एडोनिस को हंटिंग के लिए जाने के लिए मना करती हैं, लेकिन एडोनिस नहीं मानता। तो वो उसे समझाती हैं कि अगर वो जंगल में शिकार करने के लिए जाए, वह जंगली सुअर का शिकार ना करके छोटे छोटे खरगोश, लोमड़ियों या फिर हिरणों का शिकार करे। अब वीनस एडोनिस से पूछती है कि क्या वे कल उन्हें फिर देख सकती हैं, क्या वे कल फिर उन्हें मिलेंगे। तो एडोनिस उनसे बोलता है कि कल तो उसका हंटिंग के लिए जाने का प्लान है और वहां पर कल वो एक जंगली सुअर का शिकार करेगा। जब नेक्स्ट डे एडोनिस हंटिंग के लिए जाता है तो वहां पर एक जंगली सुअर उसे मार देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वीनस एडोनिस को मिलने के लिए जंगल में आती है तो उन्हें एडोनिस नहीं मिलता है, तो वो उससे इधर उधर जंगल में ढूंढती है। तो कहीं दूर उन्हें एडोनिस के शिकारी कुत्तों की आवाज आती है, तो वो अब डरती हैं कि कहीं एडोनिस की डेथ तो नहीं हो गई। वो इधर उधर जाती हैं और देखती हैं, तो वो देखती हैं कि एडोनिस को जंगली सुअर ने मार डाला है। उसके शरीर से ब्लीडिंग हो रही है, उसका सारा शरीर ठंडा पड़ा हुआ है और चारों तरफ ब्लड ही ब्लड है। इस इंसिडेंट से वीनस जो होती है वो बहुत ही दुखी होती हैं और वो एक भविष्यवाणी करती हैं कि इसके बाद से हमेशा के लिए इस दुनिया में प्रेमियों को बहुत ही डिफिकल्टीज का सामना करना होगा। जो प्रेमी होंगे वो एक दूसरे से जेलसी करेंगे और ना ही वो एक दूसरे पर विश्वास करेंगे। वो एक दूसरे से बहुत ही जल्दी अलग हो जाएंगे और जो प्यार होगा ना वो बहुत ही परेशानियों से भरा हुआ होगा। जो प्रेम होगा वो बहुत ही चंचल होगा, कपटी होगा, धोखे से भरा हुआ होगा। उसके अंदर बहुत ही क्लेवरनेस होगी। उन्हें प्यार के लिए बहुत ही संघर्ष करना होगा। प्रेमियों को प्यार के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा और ये जो प्यार होगा ना वो साहसी पुरुषों को बहुत ही कायर बना देगा और जो कायर पुरुषों को बहुत ही साहसी बना देगा। इस प्यार की वजह से बहुत से युद्ध होंगे, तबाहियां होंगी और ये बेटों को उनके पिताओं से और पिताओं को अपने बेटों से आपस में ही लड़वाएगा, क्योंकि मृत्यु ने समय से पहले उनके प्यार को छीन लिया है। तो कभी भी किसी भी प्रेमी को अपने लाइफ के, अपने प्यार के सबसे अच्छे हिस्से का आनंद लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसके ऐसा कहने के बाद उनके साइड में पड़ा हुआ एडोनिस हवा में उड़ गया और जिस जगह उसका ब्लड पड़ा हुआ था वहां पर व्हाइट स्पॉट्स वाले वायलेट फूल उगाए। अब दुनिया से थककर वीनस ने अपने चांदी के कबूतरों को बुलवाया और उन्हें ले जाने के लिए कहा और वो रथ में बैठकर आसमान में चली गई और वो पाफोस की तरफ चल पड़े, जहां वीनस छिपना चाहती थी और फिर कभी भी दिखाई नहीं देना चाहती थी।